तो आज हम लोग देख रहे हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चंस है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द हीट गिवन टू द सिस्टम बी क्यू, अगर सिस्टम को प्रदान की गई उष्मा क्यू है, किया गया कार्य डब्ल्यू है, ठीक है, तो स्टेट ए से बी में जाने के लिए इंटरनल एनर्जी में कितना परिवर्तन आएगा। मतलब कोई सिस्टम है, वो कहां से कहां पहुंच गया भाई, ए स्टेट से बी स्टेट में पहुंच गया। इसको आप उष्मा दिए क्यू, कार्य किया डब्ल्यू, तो इसका इंटरनल एनर्जी में कितना परिवर्तन आया बताओ। क्यू माइनस डब्ल्यू, बी कहां से आया? थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या बोलता है? ये हमको क्या निकालना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या हो जाएगा? डी क्यू माइनस टी डब्ल्यू, आंसर। ठीक है, चलो दूसरा बता दो तो। दूसरा क्या आ जाएगा? कहां से आया? थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट नियम से। सॉरी सॉरी सॉरी, कैसे? क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस? रुद्धोष्म प्रक्रिया, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेल क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ये क्या हो गया? जीरो, यानी कि डी डब्ल्यू प्लस डी यू इज इक्वल टू जीरो। कौन सा है? डी। ठीक है, चल बताओ भाई, तीसरा देख के बता दो। कार्नोट इंजन के लिए कौन सा सही है? एफिशिएंसी कौन सा? बी। चलो चौथा बताओ। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, माना जाता है कि क्या मॉलिक्यूल्स लोग बिना टकराए, बिना इंटरेक्शन किए एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, एक चैम्बर में है, और उनके पास केवल क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, ये माना जाता है। ठीक है, चलो पांचवा बताओ तो। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रिया, dt इज इक्वल टू जीरो। क्या चीज होगा? इंटरनल एनर्जी, यानी कि du क्या होगा? जीरो होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, यानी कि डू नॉट चेंज। बताओ छठवा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या आएगा? भी आएगा पक्का? बाकी लोग रिलेशन पूछ रहा है, वो किसमें किसमें? टेम्परेचर और प्रेशर में। तो जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर नहीं है, ऐसा कौन सा है? ए, उसको काट दो। बचा क्या? बी, सी और डी। अब बताओ, हम क्या जानते हैं? पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमको प्रेशर को क्या बनाना पड़ेगा? टेम्परेचर। कहाँ से बनाओगे? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से। बनाओ तो, बनाओ और बताओ क्या आएगा? डी कैसे आएगा? हमको किसमें रिलेशन चाहिए? प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। किस चीज को हटा दूं? वॉल्यूम को। वॉल्यूम के बदले में क्या लिख दूंगा? एन आर टी बाई पी। क्या हो जाएगा? चलो रख दो। वी के बदले में टी बाई पी रख दो यहां पे। पी पी है, पी के बदले में क्या रखना है? टी बाई पी। गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? बताओ।
P क्या है यहाँ पे, P की पावर 1, नीचे में क्या हो जाएगा माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कौन सा हुआ? चलो सातवां बताओ। Which of the following remain constant in adiabatic process? एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रिया, इसमें dq क्या रहता है, जीरो रहता है। क्वांटिटी ऑफ हीट क्या होगी भाई, कांस्टेंट होगी। उष्मा का ना तो आदान होगा ना ही प्रदान होगा। चलो बताओ तो। 12वां क्वेश्चन। आइसोथर्मल प्रक्रिया, समतापीय प्रक्रिया dt इज इक्वल टू 0 के तहत अगर हीट गिवन टू आइडियल गैस, हीट देते हो आप एक आइडियल गैस को, तो क्या होगा? इंक्रीजिंग इन इंटरनल एनर्जी। बोलो बाकी लोग। अरे भाई आइसोथर्मल प्रक्रिया में आइडियल गैस के लिए du तो जीरो होता है, तो इंटरनल एनर्जी में कैसे इंक्रीज होगा? और अगर du जीरो होता है तो du इज इक्वल टू du प्लस dw होता था। du तो जीरो हो गया, तो जितना हीट दोगे वो किस में बदलेगा, वर्क में। कौन सा वाला हो गया? आइसोथर्मल प्रक्रिया है, टेम्परेचर कैसे बढ़ा लोगे? चलो इसमें आओ 13वां। तुमको यही नहीं बताना है कि कौन सा एडियाबेटिक है, ये भी बताना है कि एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है, चार क्या है। और एक और चार तो एकदम सरल है। बताओ एक और चार। पीवी डायग्राम दिया गया है, कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा आइसोबारिक है, कौन सा आइसोकोरिक है। चलो हिंदी में नाम बता देता हूं। आइसोबारिक मतलब कि समदाबीय, आइसोकोरिक मतलब कि सम आयतनिक, एडियाबेटिक मतलब कि रुद्धोष्म हो जाएगा, और आइसोथर्मल मतलब कि समतापीय। चलो बताओ अब। समदाबीय नाम से स्पष्ट है, समदाबीय, दाब 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 समान रहेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब पहली लाइन में चेंज नहीं आ रहा है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, कौन सी लाइन में दाब में चेंज नहीं आ रहा है? कैसे बनोगे गुरुजी? अरे भाई यहां से लेके यहां तक जाओगे या यहां से लेके यहां तक जाओगे, प्रेशर का यहाँ पे दो मान दिख रहा है क्या? और ये केस में प्रेशर का एक ही मान है, तो ये कौन सा प्रक्रिया हुआ, समदाबीय। अब ये वाला बताओ, एक नंबर बताओ, एक नंबर। सम आयतनिक, वॉल्यूम क्या है, सेम है पूरा में। अब दूसरा और तीसरा बताओ। बचा क्या, दो ठोक बचा, समतापीय और एडियाबेटिक, रुद्धोष्म प्रक्रिया। एडियाबेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, यानी कि
पी वी की पावर गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बताओ। एडियाबेटिक दूसरा होगा या तीसरा? और क्यों? दोनों ही कम हो रहे हैं। ज्यादा कम कौन सा हो रहा है? क्यों हो रहा है ज्यादा कम? बताओ बताओ बताओ। वॉल्यूम कम हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। एक में कम कम हो रहा है, एक में ज्यादा कम हो रहा है। तो कम कम किस में हो रहा है और ज्यादा कम किस में हो रहा है, यही तो बताना है। हाँ, तो दो वाला कौन सा है? एडियाबेटिक है। क्यों होगा? क्योंकि v की पावर में गामा है। v की पावर में क्या है? गामा। अगर इसमें थोड़ा परिवर्तन ला रहा हूं तो इसमें उसकी तुलना में ज्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि गामा में क्या है? पावर है। समतापीय वाले में नहीं होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? समतापीय। और ये वाला क्या हो जाएगा? एडियाबेटिक। ये वाला कौन सा है? और ये वाला कौन सा है? ठीक। चलो, आठवां बताओ। फ्रिज का दरवाजा अगर खुला छोड़ दूं तो रूम का तापमान क्या होगा? रूम ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? बताओ। सोचो, फ्रीजर का ढक्कन को खुला छोड़ दूं तो क्या मेरा रूम पूरा बर्फ से ढक जाएगा क्या? फ्रिज है क्या यहाँ किसी के पास? फ्रिज है क्या किसी के पास यहाँ? नहीं है। तो किसी दोस्त, परिवार, रिश्तेदार जो होगा उसके घर में होगा, तो उसके घर जाना और फ्रिज को खुला छोड़ देना आज जाके, और कल मेरे को बताना। अगर बताने लायक रहो, अगर वो मारे पीटे ना तुमको, तो कल आके बताना मेरे को। ठीक है? हाँ, कल आके आज छोड़ना खुला पूरा रात भर, उसके घर जाओ आज रहने के लिए। ठीक है? और कल बताना मेरे को। चलो, नौवां बताओ। इसका फॉर्मूला पढ़े नहीं हो, आगे वाले चैप्टर में आएगा। वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है √3 kT/m। ठीक है? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड आइसोथर्मली। टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। द एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल क्या होगा? बढ़ेगा, कम रहेगा, सेम रहेगा? वी आर एम एस डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर में। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी आर एम एस भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है? चलो, 10वां। कार्य और ऊर्जा में संबंध कौन सा इक्वेशन बता रहा है? कार्य और उष्मा में संबंध, वर्क और हीट में। बताओ। क्या वर्क को हीट में, हीट को वर्क में बदला जा सकता है? हाँ। एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या? नहीं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। साथ में एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट 1 होता है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलो बताओ तो।
डीओ उपयोग किए हो क्या? डीओ, डीओ का ढक्कन को दबाते हो, गैस अचानक से निकलता है, कैसा लगता है? ठंडा की गर्म? क्यों लगता है? अगले चैप्टर में पढ़ोगे। आंसर क्या होगा? टेम्परेचर में क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। और ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सेबल की इरिवर्सेबल? डीओ से एक बार गैस निकल गया, वापिस डाल सकते हो क्या? चलो ये भी नेक्स्ट चैप्टर का ही है, डाल दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताओ? पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन को। तीन ठोक कॉपर का टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान m1 m2 m3 है, तीनों को थर्मल कांटेक्ट में लाया गया है, सबका टेम्परेचर T1 T2 T3 है। अगर वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में आ जाते हैं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा? बताओ। इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, तो आगे क्या है? मैच द फॉलोइंग कॉलम, सही जोड़ी मिलाओ। मिलाओ भाई, बताओ। बताओ कौन सा वाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन सा है? भी इसको सपने में नहीं भूलने वाले, अब मेरे को पता है। हाँ चलो आगे बताओ। एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन क्या होगा? ठीक, और बताओ। रेफ्रिजरेटर फ्रीज वाला कौन सा दिख रहा है? रेफ्रिजरेटर, ए। अब बताओ चलो, कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है? एडियाबेटिक का क्या रहेगा? सी रहेगा। आइसोथर्मल का क्या होगा? ई। ठीक है, मान लो फंस जाते, फार्मूला याद ही नहीं आ रहा होता तो कैसे बनाते बताऊं? देखो, आइसोथर्मल यानी कि डी टी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा इक्वेशन देखते दोनों में जिसमें T1 T2 ना हो, तो कौन सा लगाते? कौन सा वाला? ई वाला। ठीक है, चलो बताओ। आइसोथर्मल चेंज कौन सा है? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। बताओ आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है? ई। वंडर वाली इक्वेशन कौन सा हो जाएगा? ए। पहले क्या आया? ये वाला इक्वेशन आया, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। फिर देखा गया कि ये तो आदर्श गैस के लिए है, रियल गैस में ये लागू नहीं होता है, कुछ हद तक ही लागू होता है, क्योंकि कुछ कुछ एजम्पशन थे इसमें। तो क्या किया गया? प्रेशर में करेक्शन किया गया और वॉल्यूम में करेक्शन किया गया। प्रेशर में करेक्शन ये है, वॉल्यूम में करेक्शन ये है। ये पूरा बन के हो गया क्या चीज? नया प्रेशर, और ये क्या बन गया? नया वॉल्यूम है। ये भी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये क्या कहलाता है? वॉन्डर वॉल इक्वेशन। अब बताओ, मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू हीट, सी। याद आ रहा है पिछले क्वेश्चन में किए थे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, तो W इज इक्वल टू जे एच, जहां J क्या था? जूल। जूल की परिभाषा पढ़े थे, तब भी पढ़े थे, याद आ रहा है? ठीक, अब बताओ एडियाबेटिक चेंज।
एडियाबेटिक मतलब होता है रुद्धोष्म, मतलब कि डी क्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि हीट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो तुम्हारा शानदार तरीके से क्या खत्म हो गया, यूनिट नंबर 17 थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 18 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, चलो, ठीक।